अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, इमरान खान साहब ने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर से जो खड़ा किया वो खबरें लीक हो गई हैं। वो आप लोगों को सुनाएंगे कि इमरान खान साहब ने क्या खड़ा किया। आप लोगों को ये भी बताते चलें कि ईरान ने इसराइल और कतर को रोशनियों के मुल्क बना दिए। वो कैसे बना दिए? बम मार मार के। ये भी आप लोगों को बताते हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि जंग अब लंबी जा रही है, उसने पादरी बुलाना शुरू कर दिए कि मेरे हक में दुआएं करो, और उसको मजहबी जंग करार दे दिया है। उधर 500 जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे ईरान के अंदर, उन्हें 500 पाकिस्तानियों को फंसे हुए को निकाल कर इधर पाकिस्तान के अंदर जो 24 करोड़ लोग फंसे हुए हैं उनमें लाके शामिल कर दिया गया। इस पे भी बात करेंगे। शुरू पहले करते हैं इमरान खान से। दोस्तों, जो कुछ दिन पहले अल शफा हॉस्पिटल के अंदर इमरान खान साहब को लाया गया, उसके बाद जिस वक्त इमरान खान साहब को वहां लिटाया गया, इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे डॉक्टरों से कहा, आप लोगों को क्या पता है कि इन्होंने मुझे 2.5 साल से जेल के अंदर क्यों रखा हुआ है? डॉक्टर बेचारे खामोश। डॉक्टर इस वजह से खामोश थे कि 3-4 लोग सिविल कपड़ों के अंदर सिस्टम के साथ शामिल थे। अब डॉक्टर वहां क्या बोलते? इमरान खान साहब ने फिर डॉक्टरों से सवाल किया कि आप लोगों को पता है कि इन लोगों ने 2.5 साल से मुझे जेल में क्यों रखा हुआ है? डॉक्टर फिर खामोश। डॉक्टर उन सिविल कपड़ों वालों की तरफ देखें कि हम यहाँ इसको क्या कहें। इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग गिद्दड़ हैं, ये मुझसे डरते हैं, इस वजह से इन लोगों ने मुझे जेल में रखा हुआ है। ये बात अभी हुई थी। इमरान खान साहब ने फिर आगे एक सवाल रख दिया। इमरान खान साहब ने फिर डॉक्टरों को कहा, क्या आप लोगों को पता है कि मुझे 2.5 साल से जेल में क्यों रखा हुआ है? डॉक्टर बेचारे वहां क्या बोल सकते थे? डॉक्टरों ने फिर हैरत से उन 3-4 लोगों की तरफ देखा जो सिस्टम के थे। इमरान खान साहब ने कहा, ईमान देखें आप इमरान खान साहब का कितना मजबूत है। इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझसे बहुत बड़ा काम लेना है, मैं इस वजह से जेल काट रहा हूं। यानी उसके ईमान की पुख्तगी का आलम देखो दोस्तों, कि वो ये कह रहा है कि मुझे जो मैं 2.5 साल से जेल काट रहा हूं, ये अल्लाह ताला ने मुझसे बहुत बड़ा काम लेना है। उसके ईमान का लेवल देखो कहां पे है। यानी यहां से जाहिर होता है कि उसको कोई घबराहट नहीं है। घबराहट इनको है जिन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है। पतलूने इनकी गिली हुई पड़ी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा हुआ है। और अल्लाह ताला ने ऐसे दुनिया के अंदर हालात खड़े कर दिए हैं कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिस्टम को इमरान खान की तरफ देखना मजबूरी बन गई है, क्योंकि सिस्टम आग वो बढ़ती आ रही है पाकिस्तान की तरफ। इनके पास अब कोई चारा नहीं है कि ये इमरान खान साहब के कदमों में ना गिरे। हकीकत में इमरान खान साहब ने सच कहा है कि मैं जेल इस वजह से काट रहा हूं, या 2.5 साल से मैं जेल के अंदर इस वजह से हूं कि अल्लाह ने मुझसे कोई बहुत बड़ा काम लेना है। उसका ईमान ये साबित कर रहा है और अब ये नज़र भी आ रहा है। दूसरा दोस्तों, ये बताएं कि ईरान ने इसराइल को और कतर को रोशनियों का मुल्क कैसे बना दिया है। भाई, इतनी ज़्यादा बमबारी कर रहा है ईरान इसराइल के अंदर जो बम कर गिरा रहा है, और उसके बाद कतर के अंदर। हकीकत है कि एक एक मिसाइल के अंदर से, जो अब टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, एक एक मिसाइल के अंदर से जो ईरान फेंकता है, 80-80 बॉम्ब और निकल जाते हैं। यानी एक मिसाइल जब टारगेट के करीब पहुंचता है तो उसमें से 80 बम और निकल जाते हैं। अब उनको तबाह करना भी नामुमकिन है। देखो, एक मिसाइल जा रहा था, 80 और बीच में से निकल गए। तो अब ये इतने बम्बों को किस तरह वो अपना तबाह करेंगे अगले मुल्क का डिफेंस सिस्टम? वो बड़े परेशान है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ईरान अपनी जदीद टेक्नोलॉजी अब निकालते ला रहा है। और इन जो ये खलीजी ममालिक हैं, इनकी मुनाफकत अब शो होना शुरू हुई है। अब इनको पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनके साथ कर क्या दिया है। इनको इसराइल का साथ देना कितना महंगा पड़ रहा है। इन्होंने बड़ी मुद्दतों से इन्होंने ना जी मीठा मीठा खाया है, और कड़वा कड़वा ये दूसरे मुल्कों की तरफ फेंकते रहे हैं। आज इन्हें मुसीबत पड़ी है। आज आप इन्हें पता लग रहा है कि मुआशत किस तरह ज़मीन बोस होती जा रही है, किस तरह यहाँ से लोग भागे जा रहे हैं, इस मुल्कों को छोड़ छोड़ के किस तरह निकले जा रहे हैं। दुबई के अंदर किस तरह प्रॉपर्टी का रेट ज़मीन बोस हो चुका है, कोई लेने वाला नहीं है। दोस्तों, दूसरा ये आप लोगों को बताते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके जहन में था डोनाल्ड ट्रंप के कि जंग तो 2 दिन में हम खत्म कर देंगे। जिस तरह वेनेजुएला के अंदर हम एक दिन चढ़ाई की, दूसरे दिन हमने वहां चेंजिंग कर दी, कोई परेशानी नहीं, कोई बम नहीं, कोई फौजी नहीं मारा गया, बड़े इजीली।
उन्होंने ईरान को यही समझा था, मगर ये उल्टा पड़ गया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पादरी बुला लिए। आज तक अमेरिका की तारीख के अंदर कभी भी अमेरिका ने अपनी जंग को मजहबी जंग करार नहीं दिया, मगर इस जंग को अमेरिका ने मजहबी जंग करार दे दिया। और डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, साइडों पे पादरी खड़े हैं, दुआएं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हक में। और डोनाल्ड ट्रंप को यह भी खतरा है, क्योंकि मौलाना डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के मौलाना है, मौलाना डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल भी सामने आने वाली है ना, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मौलाना बन गया। क्योंकि एप्स्टीन के अंदर इसने जो जो किए, खलवाड़ किए वहां बच्चियों के साथ, वो आप लोगों के सामने है, वो तो सारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब ये दुआएं करवाता फिर रहा है कि जी ये मजहबी जंग है। अगर ये मजहबी जंग है तो फिर मुसलमान मुल्कों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इसको मजहबी जंग करार दे दिया है तो यहां मुसलमान मुल्कों को भी ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, अगर ये मजहब के अंदर ही आ गई है। क्योंकि आज तक अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर किसी जंग को मजहबी जंग नहीं करार दिया गया। दूसरा दोस्तों, जो 500 पाकिस्तानी तेहरान के अंदर फंसे हुए थे ना, वो पाकिस्तानियों को वहां से निकाल लिया गया है। और सबसे बुरी खबर यह है कि जो 24 करोड़ लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनके अंदर ला के फंसा दिया गया है। अब यहां जो तादाद हो गई है पाकिस्तान में फंसे हुए लोगों की, वो 24 करोड़ और 24 करोड़ और उसके साथ 500 का इजाफा हो गया है। यानी ये सूरत हाल है। मैं तो उन 500 पे हैरान हूं जो जिन्होंने इधर आना पसंद किया। खुदा के बंदो, आप वहां ईरान में ही रह लेते, वहां ठीक था, कुछ दिनों के बाद मामला ठीक हो जाते, या आप किसी और मुल्क में चले जाते। आप जो पहले से 24 करोड़ 75 साल से फंसे हुए हैं, उनके अंदर आगे शामिल हो गए। चलो ये तो ईरान के अंदर तो आप अभी अभी फंसे ना, 7 दिन हुए हैं जंग को, आप उसके अंदर फंस गए, निकल ही जाते। मगर यहाँ के जो लोग फंसे हुए हैं, इनका तो निकलने का नाम ही नहीं है, यहाँ तो कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा आप वहीं पे रह लेते तो ज्यादा बेहतर था। दोस्तों, आप लोग इस सब सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।